देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रही है। संकट इतना विकराल हो गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत को भी सुनवाई करनी पड़ रही है। दिल्ली जल संकट को लेकर हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हिमाचल प्रदेश ने अपने पिछले बयान में यह साफ कर दिया कि वो दिल्ली को पानी नहीं देने वाला। उसका कहना है कि उसके पास सिर्फ अपनी जरूरत भर के लिए पानी बचा है। आपको बता दें कि दिल्ली इकलौता राज्य नहीं है जो पानी के संकट से जूझ रहा है। कई और राज्य के भी गले सूख रहे हैं, जिसमें उत्तर भारत के राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। तो वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी जल संकट से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि हरियाणा से आने वाली मूनक नहर पर पुलिस का पहरा है ताकि पानी की सेंधमारी ना की जा सके। वहीं हिमाचल सरकार का कहना है कि उसके पास सिर्फ अपनी जरूरत भर के लिए पानी है, दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। देश में सिर्फ दिल्ली या हरियाणा ही नहीं, कई और शहरों व राज्यों का भी गला सूख रहा है। महानगरों में पानी का टैंकर आते ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जमकर धक्का मुक्की होती है। ग्रामीण इलाकों में तो महिलाएं सिर व कमर पर पानी का घड़ा उठाए नजर आती हैं। रेनमैन के नाम से मशहूर डॉक्टर शेखर राघवन ने भी जल संकट पर बहुत कुछ कहा है। उनका कहना है कि कभी दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में कुओं में पानी हुआ करता था, अब कुएं सूखे पड़े हैं और पीने का पानी बोतलों में बिक रहा है। पानी की किल्लत कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई है। उनका कहना है कि धीरे धीरे पहले ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हुआ, कुआं, जलाशय और फिर बोरवेल सूखने लगे, नल और हैंडपंप में पानी आना बंद हो गया। लेकिन हम ग्राउंड वाटर लेवल को चार्ज करने के लिए प्रयास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते रहे, जिसका परिणाम है ये जल संकट। जल संकट के क्या कारण हैं? कौन कौन से राज्य पानी के संकट का सामना कर रहे हैं? इससे निपटने के लिए क्या समाधान करने होंगे? जल संकट से संबंधित ऐसे सभी सवालों के जवाब आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। किन राज्यों में है पानी का संकट? पानी का संकट धीरे धीरे पूरे देश में होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी की किल्लत है। वहीं पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। क्यों बूंद बूंद पानी को तरस रही धरती? भारत में जल संकट के कई प्रमुख कारण हैं। इनमें से ज्यादातर कारक एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर देश में पानी की कमी को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पानी का उपयोग कृषि, उद्योग और घरेलू कामों के लिए किया जा रहा है। पूरे जल उपयोग का करीब 70% हिस्सा सिर्फ कृषि के लिए होता है। उदाहरण के लिए गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल के आसपास पानी की गुणवत्ता जांच में खराबी मिली है। ग्लोबल वार्मिंग है जल संकट की अहम वजह। इसके कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। अनियमित व कम बारिश व बढ़ते तापमान के कारण जल स्रोत भर नहीं पाते, भूजल का स्तर गिरता जाता है और वाटर लेवल चार्ज नहीं हो पाता है। इस कारण सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। बढ़ती आबादी से भी बड़ी है जल संकट की समस्या। बढ़ती आबादी पानी की मांग को बढ़ा रही है, जिससे जल संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। डीसीएम श्री राम और सेल्फ नॉलेज की मार्च 2024 में आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में जल संकट का गंभीर खतरा है। 2050 तक देश में 50% से ज्यादा जिलों में पानी को लेकर हाहाकार मच जाएगा। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगेंगे। जल संकट से कैसे निपटें? यूं तो जल संकट से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों की जरूरत के लिए जल ही जीवन है जैसी कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद हम पानी की कमी को लेकर गंभीरता से कदम नहीं उठा पा रहे हैं। जल संकट से निपटने के लिए हम सबको अपने अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी। इन तरीकों से बचा सकते हैं पानी। जल संरक्षण व संचय करें, पानी की बर्बादी को रोकें, जरूरत को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से पानी का इस्तेमाल करें। पानी को फिजूल में बहने, टपकने, पाइप व नल लीक होने पर ठीक करें
और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं। सुधारें सिंचाई की तकनीक। कृषि के लिए ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का भी इस्तेमाल करें। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें। मल्चिंग यानी प्लास्टिक की परत खेत के ऊपर बिछा दी जाती है और उसमें बहुत सारे छेद कर दिए जाते हैं, जिसमें फसल उगकर बाहर की ओर आती है। वाटर रिसाइकलिंग भी जरूरी। रसोई, प्यूरिफायर और बाथरूम के पानी का फिर से इस्तेमाल करें। वाटर रिसाइकलिंग के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। वृक्षारोपण और वन संरक्षण। अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी पेड़ बनने तक देखभाल करें। साथ ही वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकें। इस तरह के उपायों से हम सब जल संकट दूर करने में एक योगदान दे सकते हैं। जल प्रबंधन योजनाएं व जल जागरूकता। पानी की महत्ता और संरक्षण के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। स्कूल और समुदायों में जल संरक्षण के बारे में शिक्षा दें। जल प्रबंधन के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का पालन करें। नई तकनीकों का उपयोग। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें। जलाशयों और बांधों का सही प्रबंधन करें। हम भी अगर इन उपायों को अपनाएं तो जल संकट से निपट सकते हैं और भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में हम कहीं नहीं। डॉक्टर शेखर राघवन का कहना है कि अभी तक हम जल संकट से निपटने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वे पूरी तरीके से खानापूर्ति है। वाटर हार्वेस्टिंग में हम अभी भी कहीं नहीं है। न प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन रहे हैं और न ही रेन सेंटर। डॉक्टर शेखर राघवन बताते हैं कि कुछ समय पहले तक ब्राजील भी पानी के संकट से गुजर रहा था। फिर उसने वाटर स्टोरेज और वाटर हार्वेस्टिंग के तौर तरीकों पर काम किया और अब बारिश के पानी का सबसे बेहतर तरीके से इकट्ठा कर इस्तेमाल करने के मामले में ब्राजील सबसे आगे है।